दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि क्या गाजा का कातिल अरब क्या इजराइल के साथ मिलके गाजा में कत्लेआम कर रहा है। ये अरब आप खुद देख लीजिए। लेकिन बड़े दुख की बात यह है, खुलासा ये हुआ है कि सऊदी अरब अपने शिप से इजराइल को हथियार दे रहा था। भाना कब फूटा जब इटली के समुद्री इलाके से ये सऊदी अरब का समुद्री जहाज गुजर रहा था और वहां डॉक करने के लिए रुका, यानी ठहरने के लिए वहां उस इटली के पोर्ट पर पहुंचा तो इटली के डॉक वर्कर ने रोक दिया कि नहीं, हम तो आपके इस हथियार से भरे हुए जहाज जो इजराइल की तरफ जा रहा है हम इसे यहाँ नहीं रुकने देंगे। देखिए, जब कोई समुद्री जहाज में सामान रखकर कहीं से कहीं भेजा जा रहा है और वो किसी पोर्ट पर रुकता है तो कागजात होते हैं उसके, उन कागजात पर सब चीजें लिखी होती हैं जो वर्कर चेक करते हैं, अथॉरिटीज चेक करती हैं। हाँ जी, क्यों रुकना है आपको? अच्छा, आपके जहाज में ये हथियार ये चीजें कहां से आ रहा है जहाज? अच्छा, सऊदी अरब से आ रहा है, इजराइल जा रहा है। तो सारी जानकारी इस प्रकार से होती है। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, इस जो द कार्डिल है, जो ऑनलाइन है, ये वेबसाइट आप जाकर देख सकते हैं और पूरी दुनिया की तमाम एजेंसी पर कल तक परसों खबर आ जाएगी। इटली के डॉक वर्कर ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया और सऊदी अरब का जो जहाज था जिसके अंदर इजराइल के लिए हथियार जा रहे थे उसको अपने यहाँ रुकने से इनकार कर दिया। अब जब ये मिडिल ईस्ट में आग की तरह खबर फैली तो ये रहा अगला अपडेट। ये प्रूफ देख लीजिए, सऊदी अरब ने फौरन डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम हथियार भेजने हमको हथियार भेज रहे। अब वो हथियार भेज रहा होगा तो बताइए सऊदी अरब मानेगा कि हम भेज रहे हथियार? तो देखिए, इसलिए कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी भर अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प जो है सऊदी अरब को हथियार दे रहा है, ऐसे थोड़ी ना। सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? सऊदी अरब ने दिल जीता हुआ इजराइल और अमेरिका का भाई, ये है सऊदी अरब। अब उसके कह दो तो यार मोहम्मद का शहर है, लेकिन उस मोहम्मद के शहर को गंदा कौन कर रहा है? मैं उस प्रशासन की बात करता हूं और उनको सऊदी अरब कह के मैं संबोधित करता हूं। तो दोगलापन छोड़िए दोस्तों, गलत को गलत और सही को सही बोलिए दोस्तों। एक बात क्लियर हो गई। इस हिसाब से गाजा और फिलिस्तीनियों का कातिल तो सऊदी अरब ही हो गया। इजराइल ने भारी भरकम बमबारी की है गाजा सिटी पर, बची कुछ इमारतें और मोहल्लों का हाल क्या है देखिए। हज़रत इजराइल झूठ नहीं बोल रहा है। यूएन के अंदर इजराइल के एम्बेसडर ने कहा बहुत सारे अरब देशों को डर है कि हमास न जीत जाए, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमास उनके लिए बिगड़ सकता है। बताइए, ये है अरब देश और उन अरब देशों में सऊदी अरब सबसे ऊपर है। यूएई है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू ने फोन पर बात किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने नेतन्याहू को सपोर्ट किया और कहा है कि आप गाजा में जैसा चाहे वैसा ऑपरेशन करें। 269 पत्रकार के अंदर कफन खत्म है। अब जो जैसा मर गया उसको कुछ लोग कफन नहीं मिल रहा। खुदा की कसम हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे, कि जो तस्वीर में देख रहा हूं मैं आपको दिखाने। इजराइल के समुद्री जहाज हथियार लेकर जा रहे हैं और भी चीजें इजराइल लेकर जा रहे हैं और हमारे ब्लॉकेज को बाईपास कर रहे हैं तुर्की या इजिप्ट का बताकर। अपने आप को इजिप्ट और तुर्की का बताते हैं और जैसे वो इजिप्ट और तुर्की और दूसरे कुछ देश हैं वो उनका अपने आप को जहाज बताकर इजराइल पहुंच रहे हैं और इजराइल मदद कर रहे हैं। ये है अरब भाई। अमेरिका ने इजराइल को और हथियार भेजे हैं। दो चीजें, या तो नरसंहार गाजा में हुई रहा है या फिर आने वाले समय में लीडर। उन्होंने कहा कि इजराइल जो स्टेट है वो जेनोसाइड कर रहा है, उसके 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जिसमें 18,000 से ज्यादा बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि हजारों इजराइल जिसके अंदर सीमा जो हमारी बॉर्डर उनसे दूर और भी देशों के जो जमीन है वो हमारी है। ग्रेटर इजराइल उसने कहा, यानी ग्रेटर इजराइल में इजिप्ट आएगा, जॉर्डन आएगा, तुर्की कुछ आएगा। ग्रेटर इजराइल के एजेंडे पर मैं काम कर रहा हूं। नेतन्याहू ये कह दिया अंग्रेज हैं, वो भी अब हक के लिए फ्री फिलिस्तीन बोल रहे हैं। कितनों का मुंह बंद करोगे? इजराइल भेज दिया जाए। 27 देशों ने एक साथ मांग की है पूरी दुनिया से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इजराइल और अमेरिका से, कि इजराइल इसी वक्त गाजा में जेनोसाइड बंद करे। गाजा के नाइन सोशल मीडिया में और इस पूरे इंटरनेट पर किस तरह से हावी है। ग्रुप को कौन नहीं जानता, जो कि ग्रुप को बैन कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। किसने किया? उसकी कंपनी ने, एक्स ने अपने ग्रुप को सस्पेंड कर दिया था। फिर कुछ और ब्रीफ सिर्फ इतना है कि मैं फैक्ट बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था। मैंने बोला था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर गाजा में जेनोसाइड कर रहे हैं। आईसीजे ने ये खुद कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, और यूएन की रिपोर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और दूसरी संस्थाएं जो बार-बार ये एक्सपर्ट कह रही थी कि हां इजराइल और अमेरिका जेनोसाइड कर रहे हैं, वही तो मैंने कहा था, जिसकी वजह से मुझे ब्लॉक करना सही था क्या? अजीब बात है। एआई को भी अब सच बोलने से रोका जा रहा है। भूख लगा, जल्दी आगे बढ़े। हफ्ते भर बाद ओआईसी ने अब निंदा की है कि तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे रजा गिराफी को। अगर यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाकर के फॉलो कर लीजिए।